जीवमजीवं दव्वं जिणमरवसहेण जणने देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 58 कुल गाथाएं हैं। भाषा इसकी प्राकृत है। शैली इसकी आर्य छंद में लिखी हुई गाथाएं हैं। इसमें 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 50 मोक्ष मार्ग और ध्यान का इसमें वर्णन है। गाथा नंबर 33 जिसका अपन अध्ययन कर रहे थे। पैडिठिधि अनुभाग पदेश भेदा दो चतुर्विधो बंधो जोगा पैडी पदेशा ठिधि अनुभागा कसाय दो होंती। ये गाथा थी। 4 प्रकार का बंध पढ़ रहे थे। प्रगति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। यही क्रम जो है तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान ने रखा। अपन समझने के लिए थोड़ा सा क्रम को चेंज करते हैं। प्रगति इसका मतलब है कर्म का आना। जो कर्म आए हुए हैं वो प्रगति है। अपने अपने स्वभाव से जो आए हैं वो प्रगति है। कितनी संख्या में आए हैं, कितनी संख्या में, कितनी क्वांटिटी में आए हुए हैं वो प्रदेश से। कब तक के लिए आए हुए हैं, कब तक आएंगे, कब तक रहेंगे ये कर्म, ये स्थिति बंध है। कितना फल देके जाएंगे, समझ में आया? कितना फल देके जाएंगे, ये हुआ अनुभाग बंध। कर्म का आना, कितना आना, कब तक के लिए आना और कितना फल देना, ये चारों प्रकार के बंध होते हैं। इसमें से हमें यह ध्यान रखना है कि 4 प्रकार के बंध में यदि कोई बंध दुख का कारण है या सुख का कारण है तो वो एकमात्र अनुभाग बंध है। अनुभाग नाम का जो बंध है वही हमारा सुख दुख का कारण है। इसलिए 3 बंध जो हैं उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने महत्वपूर्ण कौन सा है, अनुभाग बंध है। अनुभाग बंध कितना शक्ति से पुण्य प्रगति अपना फल देगी या कितनी शक्ति से पाप प्रगति अपना फल देगी, या शक्तिहीन होकर देगी या शक्ति से ज़्यादा देगी, इस प्रकार का ये अनुभाग है। अनुभाग जैसे कि पुण्य का उदय आना है तो मेरा पुण्य का उदय, आपका पुण्य का उदय, सबका पुण्य का उदय कितना कितना डिफरेंट है, अलग अलग है, पृथक पृथक है। तो कितने प्रकार का पुण्य प्रगति का बंध बनता है और हमें कितना फल देगा, कितना फल देगा। धनाढ़ बनाएगा, अमीर बनाएगा, लखपति बनाएगा, करोड़पति बनाएगा, अरबपति बनाएगा, चक्रवर्ती बनाएगा, ये सब पुण्य प्रगति से तो होगा, ठीक है ना। तो इस किसका कितना अनुभाग है। अनुभाग समझ में आता है, शक्ति का अंश, शक्ति के अंश को अनुभाग कहते हैं। जैसे बकरी का भी दूध होता है, गाय का भी दूध होता है, भैंस का भी दूध होता है और ऊँटनी का भी दूध होता है। राजस्थान में ऊँटनी जो होती हैं उनके भी दूध निकलता है। अब ये 4 प्रकार का जानवरों का दुग्ध है, मिल्क है, लेकिन इन सब में स्निग्धता जो होती है, चिकनाहट जोपन होता है, वो कैसा होता है। वो चिकनाहट बकरी के दूध में कम है, उससे ज़्यादा गाय के दूध में ज़्यादा है। उससे ज़्यादा चिकनाहट भैंस के दूध में है, उससे ज़्यादा चिकनाहट ऊँटनी के दूध में है। तो ये क्या है, ये अनुभाग कि वो दूध चारों प्रकार का दूध ही कहलाएगा, लेकिन दूध कहलाते हुए भी उसमें फल देने की शक्ति जो है उत्तरोत्तर क्या है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है। और ऊपर से देखेंगे तो घटती आ रही है। बकरी के दूध में चिकनाहटपन कम है। इसलिए कहते हैं ना, बच्चे को दूध बकरी का पिलाओ, सुपाच्य है, पच जाएगा। उससे बच्चे को भैंस का दूध पिलाएंगे तो वो बीमार हो जाएगा। छोटा सा बच्चा है और उसको भैंस का दूध पिलाएंगे तो बीमार हो जाएगा, पचा नहीं पाएगा। उठने का तो बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार से जो ये कर्म है
कि अनुभाग शक्ति जो है, कौन से कर्म की कितनी अनुभाग शक्ति पड़ी हुई है, उसके अनुसार ही जीव को फल मिलता है। अच्छा फल मिलता है, बुरा फल मिलता है, ये अनुभाग से ही मिलता है। इसलिए हमें जो है अनुभाग को नष्ट करना चाहिए, अनुभाग को नष्ट करना चाहिए। और अनुभाग में नष्ट में भी किसको अनुभाग को नष्ट करना चाहिए? जो पाप रूप हैं उन्हें नष्ट करना चाहिए। इसका मतलब हमें अच्छे कार्य करना चाहिए जिससे अनुभाग जो है हमारा कम हो। पाप रूप, आसाता रूप जो अनुभाग है वो नष्ट हो जाए, वो क्षय को प्राप्त हो जाए। पुण्य रूप जो है वो उदय में आकर के उस समय हम धर्म ध्यान करें, अच्छे कार्य करें, दान पुण्य करें, जीवन का उद्धार करें, आत्म कल्याण करें, उस मार्ग में लगना चाहिए। ये जो कर्म हैं, ये कर्म हमारे आत्म के प्रदेशों में आकर के रुक जाते हैं, चिपक जाते हैं और बिल्कुल एक में एक हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता है किस प्रकार से कि वह आत्मा है या कर्म है। एक में एक हो जाते हैं, आत्मा तो दिखती ही नहीं है। कर्म का ही फल की अनुभूति जो है आत्मा को होती रहती है। वह अपने शुद्ध आत्मा की अनुभूति ही नहीं कर पाता है जब इसके कर्मों की स्थिति और अनुभाग जो है बड़े बड़े रूप से बंधी रहती है। जैसे एक सफ़ेद कपड़ा है और इस सफ़ेद कपड़ा को कीचड़ लग जाए तो कैसा हो जाएगा? वो सफ़ेद नहीं रहेगा। और कीचड़ के साथ साथ उसमें तेल लग जाए, तेल में डूब जाए या तेल लग जाए तो और चिकनाहट हो जाए, चिकट सा हो जाए और उसमें और धूल मिट्टी लगती रहे तो वह चिकट और धूल मिट्टी से वह कपड़ा जो सफ़ेद था वो किटिमा युक्त हो गया, काला काला सा दिखने लगा। अब कोई ने पहले कोई कपड़ा ना देखा हो, उसको नहीं देखा हो, तो उसको देखेगा तो यही बोलेगा कि कैसा काला सा कपड़ा है, कैसा गंदा कपड़ा है। तो सामने वाले व्यक्ति को किसकी अनुभूति होगी? सफ़ेद कपड़े की अनुभूति होगी या चिकना युक्त मिट्टी से कालिमा से लगा हुआ काला कपड़े की अनुभूति होगी? उसे एक मिक्स अनुभूति हो रही है कि ये गंदा जो चीज़ है, बस उसकी अनुभूति हो रही है। ऐसे ही जो मिथ्यात्व के कारण, मिथ्यात्व परिणाम के कारण और मिथ्यात्व प्रगति के कारण आत्मा जो है बिल्कुल इसी प्रकार से किटिमा युक्त हो जाती है। जब वह कीचड़ सूख जाए, धीरे 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 स्वमेव रूप से, अपने आप रूप से किटिमा हटने लग जाए, थोड़ा सा झड़ने लग जाए, उसका अनुभाग थोड़ा सा कम हो जाए। स्थिति कितनी बंदी रहे कोई दिक्कत नहीं है, स्थिति से कोई दिक्कत नहीं है। जो अनुभाग है वो अनुभाग घटने लग जाए। जैसे जैसे उसका अनुभाग घटेगा, किटिमा हटेगी, चिकनाहट हटेगी, धूल हटेगी और थोड़ा थोड़ा सा ये जो कपड़ा है वो हमें महसूस होने लग जाए कि हाँ ये कपड़ा ही है। अभी कपड़ा सफ़ेद है ये नहीं, ये कपड़ा है और कुछ नहीं है, ऐसा भी महसूस होने लग जाए। तो ऐसी अवस्था में आत्मा अपना पुरुषार्थ कर पाता है। जब ये आत्मा में जो कर्म हैं, बड़े बड़े अनुभाग शक्तियाँ घटने लग जाती हैं और उस जब अनुभाग शक्ति घट जाती है तो उसी समय ही हमारा जो है पुरुषार्थ प्रतिफल प्राप्त होता है। उससे यदि हम चाहें धर्म ध्यान कर सकते हैं, उसी अनुभाग घटने में चाहे तो हम सम्यक्त को प्राप्त कर सकते हैं। यदि मिथ्यात्व का तीव्र उदय चल रहा हो तो कैसे सम्यक्त की प्राप्ति होगी? वो कैसा किटिमा युक्त जो कपड़ा होगा, चिकनाहट से युक्त होगा, धूल मिट्टी लगते जाएगी तो कैसे वो साफ होगा? बहुत मुश्किल है। इसलिए उसका सूखना जरूरी है, तेल रहित होना जरूरी है, किटिमा रहित जरूरी है, तब जाके उसे कपड़े को साफ किया जा सकता है और सुंदर बनाया जा सकता है। ऐसे ही जब हमारी मिथ्यात्व की अनुभाग शक्ति कम होती है और भी अन्य कर्मों की कषाय आदि प्रगतियों की अनुभाग शक्ति कम होती है, मंद उदय होता है, तो मंद उदय काल में हम धर्म ध्यान कर सकते हैं, हम अपनी आत्मा को और उज्ज्वल बना सकते हैं, अनुभाग शक्ति को और घटा सकते हैं, कर्म नष्ट कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं और वह पुरुषार्थ हमारा सार्थक हो सकता है, सफल हो सकता है।
तीव्र अनुभाग के उदय में व्यक्ति जो है अच्छे कार्य नहीं कर सकता, सम्यक को प्रकट नहीं हो पाएगा, सम्यक ज्ञान को प्रकट नहीं हो पाएगा, और सम्यक चारित्र तो बहुत दूर की बात है कि वो व्रत और संयम आदि का भी पालन कर सके। मोहिनी कर्म का तीव्र उदय जब चलता है तो चारित्र मोहिनी कर्म के तीव्र उदय से कहाँ उसको व्रत के संयम के भाव आएंगे। अनंत अनुबंधी आप प्रत्याख्यान आदि कसाय का तीव्र उदय चल रहा हो तो एक दिश व्रत के भाव भी नहीं हो सकते हैं, व्रत धारण करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए वो भी उनमें भी मंदता आए, उनमें भी मंदता आए, और जैसे जैसे मंदता आती है तो कभी न कभी मंदता जरूर आती है। कर्म बंध गया है, ऐसा है नहीं कि वो तीव्र बंध जो है असंख्यात भवों तक ही चलता रहे, नहीं, बीच बीच में उसमें ऐसे भी उथल पुथल होती है सत्ता में रखे कर्मों की कि वो जो है कुछ कम रूप में उदय में आते हैं। वो हमारे लिए आत्मा के गोल्डन चांस होते हैं। जब मिथ्यात्व की मंदता और कषाय की मंदता, अन्य कर्मों की मंदता होती है, उस समय यदि सच्चे गुरु का हमें उपदेश मिल जाए, सच्चे प्रभु का सानिध्य मिल जाए, देशना लब्धि प्राप्त हो जाए, तो तत्क्षण ही वह जीव अपना कल्याण कर सकता है, सम्यक्त को प्रकट कर सकता है, सम्यक चारित्र को प्रकट कर सकता है। और फिर इस अवस्था में कितने भी तीव्र कर्म के उदय आए वह अपने आप को संभाल सकता है। क्यों? क्योंकि उसने जान लिया है ये जो है कपड़ा जो है गंदा मिट्टी के कारण हुआ है, चिकनाहट के कारण हुआ है, कपड़ा तो सफ़ेद है। उसे सफ़ेद की झलक पता चल गई है कि इसका यथार्थ स्वरूप यह नहीं है जो दिख रहा है, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वह चीज़ ये नहीं है, ये तो कर्म का अनुभव कर रहा हूँ, ये तो मैं मिट्टी का अनुभव कर रहा हूँ, ये तो चिकनाहट का अनुभव कर रहा हूँ, ये तो मैं कर्मानुभूति का अनुभव कर रहा हूँ, कर्म के फलों का अनुभव कर रहा हूँ। ये जो फलों का अनुभव कर रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। मेरी आत्मा तो स्वभाव का अनुभव करे वो आत्मा है। जो सफ़ेद पना वस्त्र है वो आत्मा है, ये आत्मा नहीं है। इस प्रकार से जो ये चिंतन में आना प्रारंभ हो जाता है तो फिर कितने भी बड़े बड़े कर्म के उदय आए, ज्ञानी अपने आप को संभाल लेता है, ज्ञानी अपने आप को सजग और सतर्क कर लेता है। फिर उससे किसी प्रकार का कहीं कोई बाधा नहीं पहुंचती। घोर उपसर्ग भी होते रहें, देखा नहीं मुनियों को कितने घोर घोर उपसर्ग हुए हैं, फिर भी वो अपने संयम पथ से विचलित नहीं हुए हैं, संयम मार्ग से दूर नहीं गए हैं, हटे नहीं हैं, उसमें एकाग्रता से और हठाग्रता से जुड़े रहे और अपने संयम को बचाए रखा और उन्हें सिद्धत्व की प्राप्ति हो गई। वो आत्मा परमात्मा पने को प्राप्त हो गई। यहाँ पर 4 प्रकार के जो बंध हैं उन बंधों की कथा यहाँ पर चल रही है। प्रकृति और प्रदेश 2 प्रकार के जो बंध हैं उनका बंध कहा कि उसमें योग निमित्त होता है। योग समझ में आता है, मन, वचन और काय, इन तीनों की जो योग चंचलता है, चेष्टा है, द्रव मन जो है परिस्पंदन हो रहा है, वचन जो है निकल रहे हैं तो परिस्पंदन होता है, और काय की हलन चलनता है, इससे भी परिस्पंदन होता है। मन वचन काय इन तीनों के चंचलता से आत्मा में परिस्पंदन होता है, और आत्मा में परिस्पंदन होता है तो वही प्रगति और प्रदेश बंद हो जाता है कि कर्म का आना हो जाता है, और कितनी संख्या में आना है वह प्रदेश बंद हो जाता है। आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश दोनों एक में एक हो जाते हैं, यद्यपि दोनों अलग हैं फिर भी दोनों एक में एक हो जाते हैं। यह बंध को प्राप्त हो जाता है। मन की चंचलता, मन में विचार आते रहना, मन में सोचते रहना, बुद्धि चलते रहना, लेटे हुए हैं तब भी कुछ न कुछ चल रहा है, कुछ न कुछ सोच चल रही है, कुछ न कुछ मन में बातें उत्पन्न हो रही हैं। वो जो बातें उत्पन्न हो रही हैं मन में, या कुछ भूत का याद कर रहे हैं, या भविष्य के लिए सोच रहे हैं, वर्तमान के लिए सोच रहे हैं, तो ये जो इससे आत्मा जो मन है उस मन के चलने से आत्मा में परिस्पंदन होता है। वचन अपन फालतू बकवास बातें करते रहते हैं, अधिक बोलते रहते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं, मौन ही नहीं रह पाते हैं,
तो इस वचन श्रृंखला से भी आत्मा में परिस्पंदन होता है। काय, घूमना फिरना, हिलना डुलना, स्थिर नहीं बैठ पाना, काय को स्थिर नहीं कर पाना, कायोत्सर्ग नहीं कर पाना, सामायिक नहीं कर पाना, ये क्या है? बाकी सारे शेष कार्य ऊपर नीचे भागम दौड़ ये सब कर रहे हैं, हाथ पैर चलाना उठाना उठाना सब चल रहा है, ये काय की चेष्टा है। ये इस प्रकार से मन वचन और काय इन तीनों की चेष्टा से जो आत्मा जो है कि प्रदेश जो हैं भागते रहते हैं, उनमें बहुत तीव्रता से परिस्पंदन होता रहता है। उसी परिस्पंदन से कर्म जो हैं आते हैं ना, वहाँ भी बताया था आश्रव में कि इनकी चंचलता से आश्रव होता है। तो अब आप बोलेंगे फिर प्रगति प्रदेश का यहाँ पर क्या परिभाषा बनाएंगे? नहीं, आश्रव तो होता है, ये तो ठीक है, लेकिन जो आश्रव हुआ है तो वो कर्म का स्वभाव क्या है? ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि रूप है, क्या स्वभाव है? तो जिस जिस कर्म का जो स्वभाव है वो प्रगतिबंध है, प्रगतिबंध है। और जो वो कर्म आए हैं तो कितनी संख्या में से आए हैं, कितनी संख्या में, तो वो संख्या का भी प्रभाव इसमें देखा जाएगा। तो कितनी संख्या, ज्ञानावर्णी कर्म के कितने परमाणु आए हैं, दर्शनावर्णी कर्म के कितने परमाणु आए हुए हैं, वो जो है वो इसमें अपन को डालेंगे। ये दोनों चीज़ जो होती हैं वो योग से होती है, और जो योग है पहले गुण स्थान से 13वें गुण स्थान के अंत तक चलता है। कहाँ तक चलता है? पहले गुण स्थान से 13वें गुण स्थान के अंत तक योग से जो है हमें कर्म आदि का आश्रव और बंध होता है योग के निमित्त से, ठीक है ना। जो कसायदो ठिदी अनुभागा कसायदो होंती, ये जो लाइन थी नीचे की, स्थिति और अनुभाग बंध जो है वो कसाय के निमित्त से होता है। आत्मा क्रोध मान माया लोभ आदि कसाय करती है, राग और द्वेष के परिणाम करती है, और इसके कारण जो है आत्मा भाव ऐसे कसाय रूप करती है तो उसके स्थिति और अनुभाग बंद बनते हैं। जो कर्म संख्या में आए हुए हैं, प्रदेश बंद हो गया है, तो उनमें स्थिति डालना कि ये कब तक आत्मा के प्रदेश के साथ एक कर्म प्रदेश जुड़ा रहेगा, कब तक जुड़ा रहेगा, कितने काल तक जुड़ा रहेगा, वो कसाय उसमें ये स्थिति डालेगी, और कितना फल देगा वो कसाय इसमें उसका फल भी डालेगी। इस प्रकार कसाय बहुत खतरनाक है, प्रगति प्रदेश इतना खतरनाक नहीं है जितना स्थिति और अनुभाग है। तो स्थिति अनुभाग कसाय से होता है, इसलिए कसाय को शांत करना चाहिए। और भी चर्चा करेंगे इस विषय में, समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।